बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, जो आज है वो कप्तान इमरान खान को जो है वो तीसरे केस इद्दत में निकाह के हवाले से भी जो है वो सजा होने जा रही है। और इस हवाले से जो केस चल रहा है इद्दत में निकाह का, वो भी अडयाला जेल में समाअत जारी है, जिसकी समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब कर रहे हैं। और नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि कप्तान का कहना है कि क्रिकेट में तो हैट्रिक देखी थी, लेकिन क्रिमिनल सजाओं में जो है वो पहली दफा हैट्रिक देख रहा हूं। ये क्या मामला हुआ है, और इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि जो है कि कप्तान इमरान खान की और खावर मनेका और बुशरा बीबी और जो है खान के वकील, उनकी जो गुज़श्ता रोज रात गए जो केस की समाअत इद्दत में निकाह की जारी थी, उसमें क्या तलक कलामी हुई, क्या गाली गलोच हुए और क्या मुक्का मारने की वारदात है, वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको एक और अहम खबर जो हमने कल के व्लॉग में बताई थी कि वो कंबल वाली बात क्या है, ये कंबल वाली बात भी जो है हम आपको बताएंगे कि एक जो बात सामने कल आई है, जो इंकिशाफ हुआ है, वो कंबल वाली बात का है, ये भी हम आपको बताएंगे। इससे हवाले हवाले से हम बताना चाहते हैं कि जो पहले जो है वो साइफर केस में खान साहब को 10 साल सजा हुई, उसके बाद जो है वो तोशा खाना केस में खान साहब को सजा 14 साल हुई और 10 साल की नहली हुई। और इसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि जो अब केस चल रहा है, इस हवाले से भी नजर आ रहा है कि आज जो है वो सजाओं की हैट्रिक हो जाएगी। इस पे हम तफसील से आपको बताएंगे। और इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि जनाब जो है तोशा खाना केस के का भी फैसला आ गया है, जो 44 सफात में मुश्तमिल है। सैफर केस का फैसला 77 सफात में मुश्तमिल था, जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने दिया था। और 44 सफात पर मुश्तमिल जो फैसला तोशा खाना केस में है, वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने दिया है। और अब जो तीसरा केस है जिसमें इद्दत में निकाह के हवाले से है, उसका फैसला जो है आज हमें उसमें भी सजा आती नजर आ रही है कि क्या तो इद्दत में निकाह की क्या सजा होगी। ये भी जो है अभी हम व्लॉग कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि आज शाम तक जो है इसकी भी सजा जो है वो सुना दी जाएगी। और हम आपको ये भी बताएंगे तफसील से कि सैफर केस में 10 साल की सजा, 14 साल की सजा तोशा खाना केस में, और जो इद्दत में निकाह की सजा है वो देखे क्या सुनाई जाती है। और कुछ नाजरीन तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या 10 और 14 24 साल खान साहब को जो है वो सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं, इस हवाले से भी हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये कितनी सजा कब शुरू होगी और कितनी सजा जो है वो कप्तान इमरान खान को जो है वो भुगतना पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल वर्ल्ड वाइज डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जनाब, सबसे पहले तो हम जो कल वाकया हुआ है अडयाला जेल में इद्दत में निकाह के हवाले से, उसकी जरा थोड़ी सी डिटेल हम आपको बताएंगे। ये नाजरीन आप वीडियो देखें, ये वीडियो जो है काफी लंबी होगी और इसमें आपको डिटेल से सारे मामला जो है वो समझ में आएंगे कि इद्दत में निकाह का क्या मामला हुआ है और उसमें जो जिरा गुआन पर होनी थी उसमें क्या मामला हुए, और जो कल जरा हो चुकी है और जो आज होनी है, इसकी तफसील हम आपको बताएंगे। जनाब, जो अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह न्याजी साहब है, उन्होंने समाअत शुरू की। तो स्टार्ट में तो बताया जा रहा है कि खान साहब के वही वकील जो है हस्बे रूटीन जो साफर केस में उनका करदार रहा, और उसके बाद जो है तोशा खाना केस में। और हमने आपको बताया था कि वकला के हवाले से जो है वो कप्तान साहब की बहन जो है अलीमा खान, वो भी काफी नाराज नजर आई। उसकी डिटेल जो है हमने पहले बता दी है। तो इस केस में जनाब खावर मनेका साहब, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी जनाब उस वक्त मौजूद सन अडयाला जेल दे विच। और अडयाला जेल दे विच जनाब ऐसे मामला तो है कि ਜਿਹੜੀ सोच तो बाहर है। जिरा ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ नाजरीन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ जिरा ਹੋਵੇ, जिरा ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੂਕਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜੋ ਜਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਰਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। तो इस तो पहला खान साहब जनाब कह लगे कि जनाब मैं इस दे उत्ते कुरान ते हलफ देना और बुशरा बीबी भी देंदी है ते तुसी इन्हां कोल भी हलफ लवो। जनाब उस टाइम खावर मनेका ने कहा जी मैं बिल्कुल कुरान ते हलफ देन नूं तैयार हाँ कि जनाब ए जो मैं कहा है सच है, जो मैं गवाही दी है बिल्कुल सच है। इस दौरान जिहड़ा जज कुदरतुल्ला साहब ने उन्होंने कहा जी ठीक है असीं कुरान ते हलफ ले लैने आ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਉਸਮਾਨ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜਿਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। और खावर मनेका साहब ने इस मामले च जी अजीब जी गल की और समझ लो उन्हें वाकया बयान किया कि तुसी कहते हो कि जनाब निकाह तो पहला मैं बुशरा बीबी नूं देखिया ही नहीं। उन्होंने सारा वाकया जिहड़ा वो सुना दिता। जो वो वाकया सुनाया कि जिहड़ा उहदे मुलाजम ने या देखिया कि खान साहब निकाह तो पहला भी बुशरा बीबी जदों वो खावर मनेका दी बीवी सन कि उन्होंने बैडरूम च जाके मसाज मालिशां करते रहे ने। देखो कि कैसे मामला जो सारे उस टाइम वकील मौजूद ने, उन्होंने भैन खान साहब दी मौजूद ने और अदालत भरी पई है ते ऐसे ऐसे जवाब जेडे असी तुहानू जनाब दस नहीं सकते कि खावर मनेका ने ऐसी ऐसियां गल्लां सुनाइयां और उन्होंने कहा जेड़ा मेरे मुलाजम ने जो कुछ दसिया वो खुद ही दसेगा तो उन्होंने की कुछ वेख्या। उस तो बाद उन्होंने जनाब जहांगीर तरीन साहब दे खावर मनेका साहब ने मैसेज दिखाए, उस तो बाद ओम चौधरी दे दिखाए, उस तो बाद जनाब उन्होंने जज साहब नूं जिहड़ा अपनी बेटियां और बेटियां दे मैसेज सुनाए जिहड़े बुशरा बीबी नूं कीते गए सन। जज साहब ने कहा कि जनाब फिर ठीक है इन्हां नूं मैं रिकॉर्ड दा हिस्सा बना लेना। लेकिन जिहड़ा वकील सी जनाब खान साहब दा उस्मान गुल साहब उन्होंने गिल साहब ने कहा नहीं जनाब इनू तुसी हिस्सा ना बनाओ। यह मामलात जिहड़े ने उत्थे विगड़ते गए और जनाब जदों ਹੁਣ ਜਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥਿੜਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਵਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਐਸੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਾਵਰ ਮਨੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, मेरे नाल जिस किस्म के तुसीं सवाल कर रहे हो ना मैं अनपढ़ हाँ ना मैं जाहिल हाँ। जिहदे उत्ते खावर मनेका साहब वाल जनाब उस्मान गिल साहब ने मुक्का मारन की कोशिश की। उन्हें कदी कहन मैं तेनों अदालत च चुक के बाहर सुट देंगा, कदी कुछ कहन। वो बजाए खावर मनेका साहब जिहड़े ने वो होने चाहिए ही नर्वस, लेकिन जनाब उत्थे तो सानू नर्वस जिहड़े ने ना वो वकील साहब होए नजर आए ने। जनाब जिहड़ी जिरा दे विच सवाल कीते गए ने ओहदी थोड़ी जी डिटेल जनाब नूं दस रहे हैं कि खावर मनेका नूं जनाब जिहड़े इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दे वकील सन उन्होंने जनाब जिरा दे दौरान खावर मनेका नूं कहा कि ये दुरुस्त है
कि बानी पीटीआई और बिशरा बीबी के गैर शरई तल्लुकात के चश्मदीद गवाह नहीं। ये दुरुस्त है कि फरा जो गोगी है ने मुझे तलाक की तारीख जो है तब्दील करने का कहा, और ये सवाल किया जनाब खावर मनीका साहब से उन्होंने कि गैर शरई तल्लुकात का कोई सबूत अदालत में पेश किया। तो खावर मनीका ने इसके जवाब में कहा, जनाब मेरे मुलाजम ने इस हवाले से बयान अदालत में रिकॉर्ड कर दिया। वो ही बताएगा कि जनाब ਜਿਹੜਾ गैर शरी ਇਹਨਾਂ ਦਾ तलक ਸੀ, ਜਿਹੜਾ गैर शरी ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ गैर शरी ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ गैर शरी तौर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਆਇਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖਾਵਰ ਮਨੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ जनाब मुलाजम मोहम्मद लतीफ। उन्होंने कहा जी वो दसणगे। उस तो अलावा वकील ने कहा कि आप हमें बताएं जनाब कि आप इस तरह के क्यों सवाल कर रहे हैं, मैं कोई अनपढ़ हूं, आप मेरे से सीधे सवाल करें। इस पे जो है ना वो जनाब खावर मनीका और वकील की जो है ना आपस में गर्मी सर्दी होगी। जनाब खावर मनीका ने कहा वकील पीटीआई जो है वो जो है एक्टिविस्ट बने हुए हैं, इस पर वकील उस्मान गिल ने कहा कि जिरा करना मेरा हक है। जज ने कहा कि अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी, हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें, ये जज साहब ने कहा। तो जो है वो उस्मान गिल साहब को जिरा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जिस पर जो वकील है उस्मान गिल साहब उन्होंने कहा कि ये जिरा 15 मिनट नहीं हो सकती। ये जो शो डाला जा रहा है कि रात 10 बजे तक जो है वो अदालत लगी अडयाला जेल में, जबकि 3:30 बजे तक टाइम था। ये वकला जो है इमरान खान के कह रहे हैं, देखे जब आप जिरा ही इतनी लंबी लंबी 4.5-5 घंटे की करेंगे तो जनाब ये तो मामला चलेगा ही ना। उसके बाद ओन चौधरी का मामला आ गया। ओन चौधरी के हवाले से जब वकील उस्मान गिल साहब ने जब उसी तरह के सवाल करने की कोशिश की तो जनाब ओन चौधरी सीधे हो गए, उन्हें शटअप कॉल दी। उन्होंने क्या आप मेरे से एक महजब तरीके से बात करें, तो उस पे जो है वो वकील साहब ठंडे हो गए। ठंडे होके फिर उन्होंने जी आप हजूरी च सवाल किए। जनाब यह मामलात जेडे ने कल दे चले ते अज जेडे मामलात सामने आ रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि जनाब खान साहब ने जो आज कहा अपने वकला को, खान साहब ने कहा कि लगता है कि केसां दी क्रिकेट च ते हैट्रिक सुनी सी कि विकटां डिगदियां जांदियां ने, हैट्रिक हो जाती है। अज पहली दफा जिहड़ा ना उस सजावां दी भी हैट्रिक होण जा रही जे। ए वेखो हुण अज हो जाती है या सुबह हो जाती है। इस हवाले नाल अज दे जिहड़े गवाहान ने उहदे च मुफ्ती सईद साहब और मुलाजम मोहम्मद लतीफ है, उन पे जो जिरा होनी है वो जिरा अभी जारी है। हम आपको बताते हैं कि हमें जो नजर आ रहा है कि खान साहब नूं इस केस भी जनाब सजा नजर आ रही है। और जनाब दूसरी गल दस रहे हैं कि जी 10 साल सजा साइफर च हुई है खान साहब नूं और शाह महमूद कुरैशी नूं, और जनाब तोशा खाना केस दे विच 14 साल सजा जी सुनाई गई है। उस हवाले नाल कि 24 साल बना रहे हैं कि जी कुछ लोगों की नाजरीन है कि 24 साल सजा खान साहब नूं भुगतना पवेगी, या आज के केस में भी जो सजा होती है इद्दत में निकाह के हवाले से, तो ये 10 साल हो या 14 साल हो, तो क्या खान साहब को अब 40 साल जो है वो जेल में रहना पड़ेगा? नहीं। जो इसका तरीकाकार है कि जो सजा जिस वक्त बोली जाती है और उस वक्त वो सजा का अमल शुरू हो जाता है, और सबसे ज्यादा सजा 14 साल है। मसलन 10 साल वाली सजा भी परसों से जब फैसला दिया गया था शुरू हो चुकी थी, और तोशा खाना केस की भी शुरू हो चुकी है। ये सबसे ज्यादा सजा 14 साल है। ये तीनों सजाएं अगर शामिल कर ली जाएंगी, जो सबसे ज्यादा सजा होगी उसके मुताबिक जो है वो कैद बा मुशक्कत का जो होता है वो मुकम्मल करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो 14 साल है, जब से सजा का फैसला हुआ उस दिन से लेके 14 साल साइफर में हो, केस में हो, या तोशा खाना में हो, या इद्दत में निकाह में हो, जो सबसे ज्यादा जहां तक सजा होगी अगर 14 साल है तो तीनों केसों में 14 साल ही सजा जो है वो इनको भुगतना पड़ेगी। और अब हम आपको जनाब वो कंबल वाली बात बताते हैं। जनाब हमें नजर आ रहा था कि बुशरा बीबी जो है रात गए तक उन्हें परसों जो है वो अडयाला जेल में रखा गया। क्या डील हुई, इस डील के हवाले से तो मामला था। तो खान साहब ने वकला के दरमियान जो है वो कहा कि कल बीबी मैंने आपको कंबल भेजा था। खान साहब तो समझे कि जनाब बुशरा बीबी भी अडयाला जेल च, लेकिन जनाब वो अडयाला जेल च नहीं सन।
उन्होंने तो इलम ही नहीं कि बुशरा बीबी साहबा जो है वो तो बनी गाला जा चुकी हैं। तो हमने बताया था कि जनाब ये कोई मशकूक हालात नजर आ रहे हैं। इसमें बुशरा बीबी के साथ कौन लाइन में है, मुल्क से बाहर के लिंक्स हैं, मुल्क के अंदर के लिंक्स हैं, और क्या मामलात हैं, ये जो हैं आइंदा चंद दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। कि खान साहब को भी नहीं पता, ना खान साहब के वकला को, कि किन किन की डील जो है वो अडयाला जेल से हुई या जज के साथ हुई, किन की डील नहीं हुई, और किन के कहने पे जो है वो बुशरा बीबी ने जनाब फायदा दिता। उन्होंने कहा सब जेल बनी गाला। देखो ऐसा ही फैसला होया सी नवाज शरीफ ते मरियम नवाज दा। मरियम नवाज ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਨਾਬ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਹੈ, ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ यास्मीन राशिद है, वो जनाब जेलों च। और एक सहाफी ने सवाल किया है जनाब कल कि बुशरा बीबी आपकी कोई डील हुई है, तो फिर जनाब बुशरा बीबी साहबा ने कह दिता कि जनाब तुसी समझ दो मेरी डील हुई है तो तुसी मैनू दोबारा जो है ना अडयाला जेल च भेज दो। यह सूरत हाल इस वक्त चल रही है जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।